बनाएगा। सर एक चीज़ और पूछ रहा हूँ आपसे, अभी हाल की घटनाएं मैं देख रहा हूँ, तमाम तरह की कहीं हमारी बारातों को रोका जा रहा है, कहीं बहन बेटियों को पीटा जा रहा है और तमाम तरह की एट्रोसिटी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसको अपन मतलब समाज में इस तरह की घटनाएं ना घटे तो अपने को किस रास्ते पर चलना चाहिए समाज को? समाज हमारा संगठित नहीं हो पाया है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। माननीय कांशीराम जी ने संगठित करने का प्रयास किया था, लेकिन वो मुहिम भी उनके जाने के बाद एक तरह से ख़त्म सी होगी। अगर हम संगठित होते हैं और हम हमारा हुकूमत की तरफ बढ़ते हैं तो ये अत्याचार अपने आप बंद हो जाएं। लेकिन हम क्या जातियों के आधार पे आज तो बड़ा जिन जातियों को जोड़ने के लिए माननीय कांशीराम साहब ने बहुजन समाज बनाया, आज तो हम फिर जाति में बढ़ने लगे, हर जाति अपना ही जातीय संगठन बनाने में लगी। ये बड़ा दुर्भाग्य हुआ और ये मनुवाद के लिए बहुत मुफीद पड़ता है कि अपने जातीय संगठन बनाए और उसमें रहे और फिर वो एक एक जाति को, खासकर अपनी खुल के बोल रहा हूँ, अपनी चमार कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, जिसमें और मेरे को इस बात पर एक शर्म भी नहीं है। हम लोग जो ये कॉमन शब्द है जिस पर हम सब लोग जुड़े हुए हैं, चाहे मेघवाल हो, चाहे बैरबा हो, चाहे रैगर हो, आज ये हमारी उपजाति ही अलग अलग मानती हैं अपने को। इसके बारे में आप सर कुछ बताएं। हाँ, ये बड़ा दुर्भाग्य रहा कि पहले चमार के नाम से संपूर्ण उत्तर भारत में तो चमार के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन जब बाबा साहब ने पुनः पैक्ट किया और हमें अधिकार मिलने लगे तब उन्होंने सोचा कि इन जातियों को अधिकार कम से कम मिले तो इनका अपग्रेड करना शुरू किया। जबकि जाति व्यवस्था के अंदर चाहे हम कितना बड़ा कलेक्टर बन के आ जाओ, अगर गांव में जाएंगे तो हम वही जाति कहलाएगी, उस जाति से कतई नहीं निकल सकते। लेकिन इन मनुवादी ने सोचा कि ये लोग अब जागृत होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो इनको इन जाति में अपग्रेड करने की कोशिश करो। तो हर जाति को कहा कि तू मेघवाल बन जा, कि हमारे मेघ ऋषि की संतान है। तू किसी को बेरवा कहा तो अपने आप को बेरवा बना ले, किसी ने जाटो बन गए। हमारे भरतपुर साइड में जो आगरा से मुहिम चली आ रही वो अपने आप को जाटो बन गए। उन्होंने कहा कि तुम तो जटायु की संतान हो, यानी अपने आप को झूठे मनुवादी झांसे में आके वो अपने आप को अपग्रेड करने लगे। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ और वो अपने आप को मूल कहने में शर्माते हैं, जबकि हमें मूल की तरफ लौटे। दूसरे लोग तो उनको चमार के नाम से ही जानते हैं, लेकिन हम अपने आप को जाटव, बलाई, मेघवाल, सूत्रकार, जुला आदि कहने में अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जबकि वो गलत है। उससे कुछ नहीं होने वाला। हमें एक अपने मूल नाम की तरफ अगर आते तो हमारे संपूर्ण भारत में क्रांति आ जाती। लेकिन मनुवादी ने उनको अपग्रेड करना शुरू किया और सिर्फ चमारों में नहीं, हर जाति को अपग्रेड किया। जैसे भांगी थे, उनको कहा कि तुम तो हमारे वाल्मीकि ऋषि की संतान हो। नाइयों को कहा तुम सेन ऋषि की संतान हो। इसी तरह से खाती को कहा तुम जांगड़ी ब्राह्मण है, जबकि वो बेचारा हमेशा काट छीलता है, लेकिन उसको कहा तो जांगड़ी ब्राह्मण है। इसी तरह से सुनार अपने आप को सुनार कहता है, शर्माता हुआ अपने आप को सोनी कहता है। माली कहता है, शर्मा हुआ अपने आप को सैनी कहता है। गुजर भी अपने आप को गुजर कहता है, शर्माता हुआ अपने आप को धाबाई कहता है। तो ये अपग्रेडेशन मनुवादियों ने जानबूझ के किया ताकि ब्राह्मण के चंगुल से ये न निकल पाए और हम इनको अपने धर्म में अपग्रेड कर देते हैं। लेकिन वो अपग्रेड सिर्फ एक धोखा है, कहीं अपग्रेड होने वाला नहीं है। ये व्यवस्था वैसी की वैसी बनी है। तो इस जाति व्यवस्था को समझ के ब्राह्मण का अगर सबसे बड़ा कोई हथियार है तो ये जाति व्यवस्था है और वो इसको बनाए रखना चाहता है। या जैसे आज चल रही ये विशुदैव कुटुंबकम की बात कहते हैं, कोई बाहर नहीं जाए वो इनको बड़ा डर लगता है। लेकिन यहाँ आज भी शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता। यहाँ हमारे जयपुर जिले में कोटपुतली के पास तो एक डीएसपी रैंक का पुलिस अधिकारी बना था, उसकी शादी में घोड़ी पर नहीं चढ़ने का पुलिस को बंदोबस्त करना पड़ा। इससे बड़ा और अन्याय क्या हो सकता है? और एक तरफ शूद्र को कोई अधिकार नहीं है, उसको सिर्फ इन तीनों वर्गों की सेवा करने के लिए दे रखा है। और जो हमें यह कहता भाई तुम ये करते ही क्यों है, तुम घोड़ी के चढ़ने का प्रयास क्यों करते हो, तुम जो है बराबर का आने की प्रयास करते हो, तुम वैसे ही रहो ना। घोड़ी पर चढ़ने के लिए तुम करते हो तब लड़ाई झगड़ा होगा। तुम घोड़ी पर चढ़ने का प्रयास मत करो, तुम जो है अच्छे कपड़े मत पहनो, तुम मुझे मत रखो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी को वो समरसता कहते हैं, भाई जहां तुम हो ना वहीं रहो। और ये इसको बनाए रखना मतलब क्या है, अगर जाति व्यवस्था नहीं थी और वो इस व्यवस्था को मतलब बिल्कुल जोर लगा के बनाए रखना चाहते, ये व्यवस्था बनी रहे ऊंची नीच की, ताकि उसमें पे बैठा हुआ जन्मजात वो सम्मान पाता रहे। ये मेरे साथ गौरा जी हैं, ये भी यहाँ पे उपस्थित हैं। काफ़ी करीब 10-15 साल 8-10 साल से तो साहब को मैं देखता ही रहता हूँ मिशन मूवमेंट में, अधिकतर सभी मीटिंगों में। साहब मेरे को थोड़ा सा पे बैक टू सोसाइटी के बारे में आप बताइए कि आप भी इस व्यवस्था से निकले हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, और इसमें थोड़ा सा आप बताइए समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है जो रिटायरमेंट के बाद घर बैठ जाता है और मिशन मूवमेंट के बारे में या बाबा साहब के मिशन के बारे में कोई बात करते हैं तो वो मतलब करने काटने लग जाता है। तो आप एक बार पे बैक टू सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। पहले तो मैं भिक्षु संघ भंते कश्यप आनंद जी को वंदन करता हूँ। भंते कश्यप आनंद जी को वंदन करता हूँ जिन्होंने खो नागौरियन जयपुर जो आगरा बाईपास रोड पे पड़ता है उसमें इन्होंने अम्बेडकर बुद्ध विहार बनाया है। आज हम वहीं आए हुए हैं। आज फाल्गुन शुक्ल अष्टमी है जो उपोषद के लिए हम उनको भोजन दान के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। आपने पूछा जो पे बैक टू सोसाइटी, जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग जो आज रिटायर हो गया है, वो दरअसल उसने अपनी कोई जिम्मेदारी समझी ही नहीं। वो बाबा साहब की मेहनत से, बाबा साहब के संघर्ष के बदौलत सर्विस में आया। उन्होंने सिर्फ अपना पेट पालने का ही काम किया
और समाज का जो जिम्मेदारी थी उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। वो सिर्फ अपने ही कोठी बंगले बनाने में या बच्चों की बस देख रेख में लगा, लेकिन उसको समाज की कोई चिंता नहीं। जबकि हमारा बहुत बड़ा समाज, अगर नौकरियों की दृष्टि देखें तो हम सिर्फ 2% लोग ही नौकरी में आए, बाकी हमारा 98% समाज आज भी गाँव में और गरीबी के हालात में जी रहा है। उसके प्रति हमारा कोई दर्द नहीं है। तो ये जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग जो आज रिटायर हो गया, उन्होंने तो अपना कमा खा लिया, लेकिन उनको अब अपने समाज के प्रति दायित्व निभाते हुए कुछ समाज को देना चाहिए, समाज को जोड़ना चाहिए। उनको आगे से आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए बाबा साहब का मिशन समझाएं, भगवान बुद्ध की विचारधारा समझाएं। इसके लिए वो समय दें, गांव में जाएं, गांव में नहीं जाएं जहाँ जहाँ बुद्ध विहार बना है वहाँ वो साप्ताहिक रूप से इकट्ठे हों और विचारधारा को समझाएं। बाबा साहब का ये बहुत बड़ी देन है। जैसे लोग अभी आपने एक प्रश्न पूछा था कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, ये गलती की। यही नहीं, मैं ये कहता हूँ कि बाबा साहब की अगर कोई सबसे बड़ी देन है तो बौद्ध धर्म ग्रहण करना ही है। ये त्रिरत्न जो भारत से छुप गया था, खो गया था, 2000 साल का अंधेरा था, उसको बाबा साहब बर्मा में जाके वापस लाए। ये बहुत बड़ी खोज है उनकी, ये सबसे बड़ी देन है। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म दिया। बुद्ध का अर्थ है हमें बुद्धि के स्तर पे जाना है, हमें बुद्धिमान बनना है, सीलवान बनना है। ये बाबा साहब की बहुत बड़ी देन है। और बाबा साहब भारत रत्न है ना, वो तो एक छोटी सी उपाधि है। बोधिसत्व, ये बहुत बड़ी उपाधि है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में जो बोधिसत्व बनता है वो बहुत बड़ी पारमिताएं करने वाला आदमी बनता है। तो बाबा साहब जो बोधिसत्व बने, ये बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। और इसको मान करके बाबा साहब का बोधिसत्व देख करके आज हमारा समाज बुद्ध की तरफ लौट रहा है। आज बहुत बड़ी जागृति इसकी लोगों में आ रही है कि हम भगवान बुद्ध की तरफ बढ़ें। भगवान बुद्ध का धम्म जो है सील ही सील है, नैतिकता ही नैतिकता है। यही हमें कामयाब करेगा, इंसान को इंसान। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने बताया। धन्यवाद सर आपके लिए।